जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पवन खेड़ा जो कल तक हिमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी जालसाजी के आरोप लगा रहे थे, आज उनके ही घर पर छापा पड़ गया है। असम पुलिस और दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा के निजामुद्दीन इलाके में जो उनका घर है वहां पर छापा मारा है। पवन खेड़ा गायब है। संभवतः कुछ अंदाजा भी होगा या कुछ काम के लिए निकले हैं, लेकिन पवन खेड़ा इस वक्त घर में नहीं है। गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं पवन खेड़ा के ऊपर। बड़ी धाराओं में दर्ज हुआ है आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल। मानहानि की तो बात ही नहीं है, अब तो मामला आपराधिक षड्यंत्र का दर्ज हो चुका है। पवन खेड़ा ने बड़े ही जोर शोर से गुवाहाटी में, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हिमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा, उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने कहा कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास 4 पासपोर्ट है, 1 गोल्डन वीजा है और 3 पासपोर्ट है। इसके अलावा विदेशों में संपत्तियां हैं जिसका जिक्र हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने चुनावी एफिडेविट में नहीं किया है। बड़े बड़े दस्तावेज भी दिखाए उन्होंने। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई भी थे, भूपेश बघेल भी थे और सबसे आगे लीड कर रहे थे पवन खेड़ा, और वही जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दुबई, मिस्र, एंटीगुआ, बारबुडा, इन जगहों के इनके पास गोल्डन वीजा है और पासपोर्ट है। उन्होंने कहा कि ये कुछ उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि दुबई में 2 संपत्ति है और अमेरिका में 1 कंपनी है जिसकी जानकारी हिमंत बिस्व शर्मा ने नहीं दी है। अब इन्होंने तो उन्हें बंटी बबली कहा, ठगने वाला कहा, धोखा करने वाला कहा, तरह तरह के उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आरोप लगाए और शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हिमंत बिस्व शर्मा ने अपना एक्शन शुरू किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पवन खेड़ा के अंतिम क्षण अब असम जेल में ही बीतने वाले हैं। उन्होंने जो ये किया है, जिस तरह से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है और ये चुनाव से पहले जो उन्होंने एक स्टंट किया है, गलत तरीका अपनाया है, अब उन्हें उसे भुगतना पड़ेगा और ये मानहानि का मामला नहीं बनेगा, ये आपराधिक मामला बनेगा। अमूमन ऐसे में क्या होता है कि आप कोई भी आरोप लगा दो, जैसे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे अरुण जेटली पर, फिर वो मानहानि का मामला बना तो जाकर कोर्ट में माफी मांग ली। ऐसी मजीठिया के खिलाफ भी किया था। तो ये होता है, ऐसे आरोपों पर बाद में माफी मांग लो, मामला चला गया। लेकिन अब यहाँ मानहानि का मामला तो लगाया ही नहीं है, यहाँ तो जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला लगाया है और ये गंभीर मामले बन जाते हैं। और उन्होंने इसका पाकिस्तान से कनेक्शन भी बताया है। हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में एक डिबेट हुई है वहां के चैनल पर असम को लेकर, जो अपने आप में पहली बार हो रहा है कि असम में चुनाव है और पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, और उन डिबेट का एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। अब गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध तो छुपे हुए हैं नहीं, वैसे तो पूरी कांग्रेस के संबंध है और कांग्रेस की लुंजपुंज सरकार में पाकिस्तान को अपना फलने फूलने में और भारत में आतंकवाद फैलाने में, भारत में अपराध फैलाने में, ड्रग्स, नकली नोट, ये सब जालसाजी करने में खूब शय मिलती है, खूब आजादी मिलती है। तो कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के लिए बढ़िया सरकार होती है ताकि भारत को बर्बाद किया जा सके। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले से ही हम देखते आ रहे हैं किस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ असम की भी बात करने लगे अचानक से, और गौरव गोगोई की पत्नी का किस तरह से पाकिस्तान के एजेंट के साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया एनवायरमेंट से जुड़े हुए मामले पर, और जिसके साथ काम किया वो तो एजेंट तक बताया जाता है कि वो एनवायरमेंट के नाम पर भारत में घुसपैठ कर रहा था, यहाँ पर किसी तरह की खुफिया सूचना इकट्ठा कर रहा था। गौरव गोगोई पाकिस्तान भी गए थे अपनी पत्नी के साथ 10 दिनों के लिए, और वो ठीक से बता नहीं पा रहे कि वो क्या करने गए थे। कहने की बस एक कह दिया कि अपनी मेरी पत्नी ने वहां जो काम किया था, पुरानी यादें थी, उन्हें ताजा करने गए थे। पाकिस्तान में पुरानी यादें ताजा करनी थी, आनंद लेना था उन्हें पाकिस्तान में। क्या आनंद आता है उन्हें पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान ने जाने कितने भारतीयों का खून बहा दिया है। तो गौरव गोगोई तो फंसे हुए थे, पत्नी उनकी ब्रिटिश, बच्चे उनके ईसाई, किसी तरह यहाँ चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी की तरह वो हिंदू बने हुए हैं, लेकिन मन संभवतः क्या पता उनका भी ईसाई में लगता हो, क्रिश्चियनिटी में लगता हो, जैसे राहुल गांधी का लगता है। तो ये तो इनका पाकिस्तानी प्रेम दिखता है। और अब जो ये मामला है, इसमें हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया है कि इसके पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जरिए ये बातें फैलाई गई और फिर उसका इस्तेमाल किया गया, पवन खेड़ा ने किया है
और ये फर्जी दस्तावेज लेकर आए हैं, फर्जी पासपोर्ट लेकर आए हैं। यहाँ तक कि कुछ जो कागज लेकर आए हैं उनमें जो रिंकी भुइयां हैं उनका नाम ही अलग अलग लिखा हुआ है 2 जगह पर। अब जब कागज सामने आते हैं तो लोग पड़ताल भी करते हैं, तो उसमें ऐसा सामने आया है। ये तक कुछ लोगों का दावा है कि किसी और का पासपोर्ट उठाकर उसमें जानकारी चिपका दी गई है रिंकी भुइयां की, कोई इसे सिर्फ महज आईडी बता रहा है। तो इसको लेकर अब दावे तो दोनों पक्षों से हैं। पवन खेड़ा और कांग्रेस का कहना है कि नहीं, ये तो भाई पासपोर्ट है और ये इनकी कंपनियां हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि इनको, पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। इतना वो काफी गुस्से में भी लग रहे हैं कि इस तरह के, पर अब उनका कहना है कि फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके आपने जिस तरह से परिवार पर अटैक किया है तो आपको फिर बख्शा नहीं जाएगा और इसकी तह तक हम जाएंगे। अगर पवन खेड़ा ने झूठ बोला है, ये हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि अगर पवन खेड़ा ने झूठ बोला है तो वो तो जेल में रहेंगे। हाँ, अगर मेरी पत्नी जिम्मेदार यानी कि रिंकी भुइयां जिम्मेदार है तो आप उन्हें गोली मार दो, उन्हें गोली मार दी जाए। उन्होंने नहीं बोला कि मेरी पत्नी को जेल में डाल दो, उन्होंने कहा मेरी पत्नी को गोली मार दो, अगर इस तरह का अपराध उन्होंने किया है तो। इन्होंने बहुत गंभीर बात की है। और आप ये देखिए कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब पवन खेड़ा के पास इतने कागज हैं, ये जो इतने बड़े बड़े दस्तावेज लेकर बैठे हैं पवन खेड़ा, तो उन्होंने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज करा रहे हेमंत बिस्व शर्मा जिनके ऊपर आरोप है, और जो कागज लेके बैठे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हैं। ये पवन खेड़ा से सवाल तो बनता है कि अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि रिंकी भुइयां ने पासपोर्ट, तो आप भारत के नागरिक हैं, तो आप एक से ज्यादा पासपोर्ट कैसे रख सकते हैं? लेकिन अगर ये कह रहे रिंकी भुइयां के पास 3-3, 4-4 पासपोर्ट हैं और आपके पास उनकी कॉपी भी है, आपके पास उनकी संपत्तियों के सबूत भी हैं, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास? देखिए, चुनाव आयोग के पास आप जाएंगे तो हेमंत बिस्व शर्मा का तो यहाँ पर नामांकन रद्द हो जाएगा, क्योंकि आप एफिडेविट में झूठ नहीं बोल सकते। आपकी परिवार की जितनी संपत्ति है, पत्नी की संपत्ति भी आपको बतानी पड़ती है, चाहे वो देश में है या विदेश में है। अगर आप इसमें झूठ बोलते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के पास नामांकन रद्द कराने का, कि पवन खेड़ा जाते चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपते कि देखिए जी, ये हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पत्नी की संपत्ति है और आप इसकी, इन्होंने एफिडेविट में नहीं बताया है, तो सबसे पहले तो नामांकन रद्द हो जाए। फिर आप पुलिस में जाते कि ये दस्तावेज है, रिंकी भुइयां के खिलाफ शिकायत दर्ज कीजिए, उन्होंने भारत के नियमों का, पासपोर्ट नियम, नागरिकता नियम का उल्लंघन किया है और वो 4-4 पासपोर्ट रखे घूम रही है। तो यहाँ पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज हो जाती और वहां हेमंत बिस्व शर्मा का नामांकन रद्द हो जाता। लेकिन पवन खेड़ा ने क्या किया, जो राहुल गांधी करते हैं, वे मीडिया को दिखाएंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे, शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। जैसे राहुल गांधी वोट चोर, गद्दी छोड़कर जब ये लोग नारा लगा रहे थे, आजकल तो इन्होंने ये मुद्दा फुस हो गया तो चुप बैठे हैं। तब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम गिराने के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते थे, कितने भयंकर मैं सबूत ला रहा हूं जो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे हैं। और उन सबूतों में क्या होता था? वही चीजें जो चुनाव आयोग बोल रहा है कि भाई कई गड़बड़ियां हो चुकी हैं लिस्ट में, तो हम एफआईआर कर रहे हैं। अब इनका कहना था कि चुनाव आयोग जानबूझ के ऐसे फर्जी नाम डाल देना, डुप्लीकेट नाम डाल देना, डिलीटेड नाम डाल देना ये करता है, बीजेपी भी मिली हुई है। तो इनसे पत्रकार ने पूछा कि क्या आप इसकी शिकायत कराएंगे? जी नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तो जनता को बताऊंगा और जनता फैसला लेगी। शिकायत क्यों नहीं कराएंगे? आपके पास इतने सारे सबूत हैं भाई, आप शिकायत क्यों नहीं करा रहे हैं? शिकायत इसलिए नहीं कराई जाती है क्योंकि शिकायत के बाद जांच होती है और जांच के बाद एक निष्कर्ष भी आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब अगर निष्कर्ष आ गया और निष्कर्ष में ये फर्जी पाए गए तो फिर तो समस्या हो जाएगी, फिर तो साबित हो जाएगा। मीडिया भी कहेगा, भाई कोर्ट में अगर साबित हो गया तो मीडिया भी यही कहेगा कि भाई इनके तो सबूत जो है वो गलत है। तो ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं देना चाहते, भ्रम में रखना चाहते हैं। यही काम पवन खेड़ा ने किया कि इन्होंने भ्रम में रखने की कोशिश की कि लोग कंफ्यूज रहे कि अच्छा वाकई क्या हेमंत बिस्व शर्मा ऐसा कर रहे हैं, उनकी पत्नी ऐसा कर रही है। अब कुछ कहेंगे कि नहीं ये झूठ है, कुछ हेमंत बिस्व शर्मा की बात को सच मानेंगे, कुछ पवन खेड़ा की बात को सच मानेंगे। लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा, एक निष्कर्ष कैसे निकलेगा? और ठीक चुनाव से 3-4 दिन पहले किया गया, यानी कि आचार संहिता लगने से एक दिन पहले, 7 तारीख को आचार संहिता है और 9 तारीख को वोटिंग है और आपने 6 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो साफ दिख रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया
इंतजार किया गया कि चुनाव से ठीक पहले किया जाएगा और उस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जाएगी। ये एक फर्जी दस्तावेज अगर है तो कैसे जाएंगे इन्हें लेकर पुलिस के पास? अगर पवन खेड़ा, गौरव गोगोई, भूपेश बघेल ये लोग सही हैं, इन्हें लगता है कि हमने बिल्कुल सही दस्तावेज दिए हैं और इन्होंने गलत काम किया है, तो आप जाएं पुलिस में शिकायत दर्ज करा के आए। लेकिन वो नहीं किया। और शिकायत किसने दर्ज की? हिमंत बिस्व शर्मा ने। जांच कौन कराना चाहते हैं? हिमंत बिस्व शर्मा। अगर वो गलत है तो वो जांच क्यों कराएंगे? बहुत होता तो वो डाल देते मानहानि का मामला कोर्ट में, तब की तब बाद में देखी जाती। वो भी अपनी फेस सेविंग के लिए मानहानि का केस दर्ज करा देते, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें आपराधिक साजिश, जालसाजी, धोखाधड़ी सब आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। बीएनएस की कई धाराएं लगाई हैं और अब जो है पवन खेड़ा जवाब दे। छापेमारी हो रही है, इनसे इनके कागज भी इकट्ठे किए जाएंगे। जो ये कागज दबा के बैठे हैं और कह रहे हैं कि ये तो रिंकी भुइयां के दस्तावेज हैं। अब पुलिस गई है, पुलिस कहेगी कि लाओ भाई, फिर हो सकता है इनकी रिमांड भी ली जाए, गिरफ्तारी की जाए, हिरासत की जाए, पूछताछ की जाएगी और दस्तावेजों की भी जांच होगी। तो पवन खेड़ा बुरे फंस चुके हैं। ये कांग्रेस राजनीति ही कर रही है, भ्रम की राजनीति, झूठ की राजनीति चल रही है। चाहे वो वोट को लेकर हो, वोट चोरी का मामला हो, चाहे हिंदुओं को बांटने की इनकी कोशिश हो, उसमें ये लोग हर चीज में धर्म खोजते हैं, जाति खोजते हैं। चाहे हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो, इसलिए हर जगह जाति खोजते रहते हैं। हमसे कहते हैं कि आप अस्पतालों में जाति देखें डॉक्टरों की, और अपनी पत्नी का इलाज किससे कराते हैं? गंगाराम अस्पताल में, जहां ना आरक्षण है और ना ही वो किसी आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कराते हैं, सवर्ण समाज से आने वाले डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ एक भ्रम और झूठ की राजनीति कर रहे हैं और उनके ही नक्शे कदम पर उनके चेले चपाटे चल रहे हैं, जिसमें पवन खेड़ा सांसदी की सीट पाने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा उनको। अब कब तक तपस्या में कमी रहेगी? तो सोच रहे हैं कि अब जेल ही जाके दिखा दूं कि मैं कांग्रेस के लिए जेल भी जा सकता हूं, तपस्या पूरी कर लूं कि कल को संसद में, राज्यसभा में भेजा जा सकूं। लेकिन देखिए, अभी तो पुलिस के सामने आए नहीं है, कब तक सामने आ पाते हैं? और कागज इनके, ये जब दस्तावेज पुलिस यहां से लेकर जाएगी और पवन खेड़ा का जेल जाने का नंबर आता है, कब आता है? क्योंकि अब ये बचने वाले नहीं है। हिमंत बिस्व शर्मा एक्टिव है, उन्होंने कहा है कि मैं एक के बाद एक इनके खिलाफ एक्शन लूंगा, अगर ये सही है तो ये साबित करें, वरना तो फिर इन्हें जेल में ठूसा जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।